जारी किए हैं। कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। मल्हार, बानी, सियोजधार में देखे गए थे ये सभी आतंकी। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश फिर से सामने आई है, जहां पर आतंकियों का हिसाब करने की तैयारी में सुरक्षा बल के जवान हैं। और मल्हार, बानी, सियोजधार ये सभी वो इलाके हैं जहां पर इन आतंकियों को देखा गया। अब जिसके जरिए देखा गया, जिसने चेहरा थोड़ा भी पहचाना, उनके जरिए इंफॉर्मेशन जुटाई गई और फिर ये 4 आतंकी हैं जिनके स्केच बनाए गए हैं। 4 आतंकियों के स्केच बनाए गए हैं। कठुआ से ये खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकियों की रह रहकर कोशिशें सामने आई हैं। कई बार ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, संदिग्ध देखे गए, हथियारों से लैस ये संदिग्ध देखे गए और ऐसे में 4 और संदिग्ध जिनकी स्केच जारी कर दी गई, तस्वीर बनवाई गई है और फिर उन्हें जगह जगह चस्पा कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी इन चेहरों को देखे, पहचाने तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। 4 ऐसे संदिग्ध हैं जिनके स्केच तैयार कराए गए हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी नजर है। सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर के साथ इन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। कठुआ में ये आतंकी हमला से जुड़ा बड़ा अपडेट है। कठुआ में जहां पर आतंकी सक्रिय हैं, संदिग्ध देखे गए हैं और यहां कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसीलिए सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। मल्हार, बानी, सियोजधार में ये आतंकी देखे गए, जहां जिन लोगों ने इन्हें देखा उनके जरिए इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद ये स्केच तैयार किए गए हैं। ये जो 4 आतंकियों के स्केच हैं ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर आतंकी का हिसाब करने की ठान ली है। यहाँ सुरक्षा बल के जवानों ने 4 आतंकियों के स्केच बनाए गए, जारी किए गए। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। कठुआ में कौन सा हिस्सा है अजय जहां पर इन संदिग्धों को देखा गया और ये 4 स्केच जब बनकर तैयार हैं, जगह जगह लगा भी दिए गए होंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके? देखिए, बिल्कुल ये चारों स्केच जो हैं ये उन आतंकियों के हो सकते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कठुआ में सेना की काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 सेना के जवानों की शहादत हुई थी। कठुआ पुलिस ने जब जांच की है और पिछले कुछ समय में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद जो है ये स्केच जारी किए गए हैं जो मल्हार और बनी के इलाके में देखे गए हैं। इन आतंकियों की यही आशंका है कि आतंकी जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं और लगातार आतंकी गतिविधियों के अंजाम देने की इनकी इच्छा है, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि लियाकत नाम का एक शख्स पकड़ा गया था जिसने खुद माना था कि उसने कई आतंकियों को घुसपैठ जो करके यहाँ पहुंचे थे कठुआ में, उसने सरहद से उठाकर जो है अलग अलग लोकेशन पर ड्रॉप किया था। तो उसी तरह से कुछ और लोग पकड़े गए थे। उन्हीं के खुलासे के बाद ये स्केचेस तैयार किए गए हैं, कुछ टेक्निकल जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उनके बाद, और उसके बाद ये स्केच जो है जारी किए गए हैं। जो भी शख्स इन लोगों की जानकारी देगा या इनको जो है मार गिराने में मदद करेगा, उसके नाम को जो है वो गुप्त रखा जाएगा और उसे 5 लाख रुपए प्रति आतंकी के हिसाब से इनाम जो है दिया जाएगा। तो पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। उसके साथ साथ अब आम लोगों की मदद जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कोशिश कर रही है कि आम लोग भी इसमें शामिल हों। अब यहाँ 2 तरह के लोग भी हैं अजय। एक तरफ वो लोग हैं जो सुरक्षा बलों की मदद करना चाहते हैं और इसीलिए इनिशिएटिव लेकर आगे आए, इन संदिग्धों को लेकर जानकारी दी, बताया कि आतंकी कैसे दिखते हैं, उसके बाद ये स्केच तैयार किए गए। लेकिन दूसरी तरफ है दूसरी तरह के लोग जो कि लोकल सपोर्ट आतंकियों के सामने आते हैं और इसी लोकल सपोर्ट को भी जड़ से उखाड़ने की तैयारी में सुरक्षा बल पिछले कई दिन से ऑपरेशंस चला रहे हैं। अब जब ये 4 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं, सर्च ऑपरेशन कौन कौन सी एरिया है जहां पर बढ़ा दिया गया है, कहां ये हो सकते हैं आतंकी? और देखिए, जो अनुमान है ये आतंकी जंगलों में लगातार अपने डेरा डाले हुए हैं और सिर्फ कठुआ ही नहीं बल्कि डोडा हो, उधमपुर हो, बसंतगढ़ का इलाका या फिर राजौरी पुंछ का रियासी का इलाका, इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। और इन आतंकियों की अगर बात की जाए तो मल्हार, बनी और ये आसपास के इलाके जंगल के हैं, वहां पे इन आतंकियों को देखा गया था। इस चीज की भी शंका है, शायद ये पिक्चर रिलीज करने की वजह ये आतंकी कहीं बिना हथियारों के अगर आम लोगों में भी घूमते हैं तो शायद इनको पहचानना जो है वो मुश्किल होगा, पकड़ पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए आम लोगों की शमूलियत के लिए, आम लोगों की मदद के लिए जो है पुलिस ने ये स्केच जारी किए हैं और इनाम घोषित किया है। 20 लाख रुपए का इनाम जो है इन चारों आतंकियों पे रखा गया है।
और ये आतंकी उस हमले में भी शामिल हो सकते हैं जिस हमले में 5 सेना के जवानों की शहादत हुई थी मल्हार के इलाके में, जो कि लगभग 2 महीने पहले हमला हुआ था आतंकियों की तरफ से। जिस तरीके से आपने कहा कि करीब 2 महीने पहले के हमले में भी हाथ हो सकता है, उसके बाद तो सुरक्षा बल के जवान और ज्यादा बेसब्री के साथ और मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों तक पहुंचना चाहेंगे। 15 अगस्त में भी चूंकि अब चंद दिन बचे हैं अजय, ऐसे में ऑपरेशंस और ज्यादा तेज भी करने होंगे और आम लोगों को भी क्या किसी तरीके को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस खतरे वाले एरिया में ना जाएं या फिर क्या सावधानी बरतें? देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि 15 अगस्त भी होने मनाया जाएगा देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की भी जो हलचल है वो तेज है। ऐसे में अगले महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकियों के जरिए कोई हमला करवाने की साजिश रच रहा हो सकता है, और उससे पहले इन आतंकियों की धरपकड़, इनको मार गिराने की कवायद जो है उसे तेज किया गया है और उसी के चलते ये स्केचेस भी जारी किए गए हैं। अजय आप रहिएगा, चूंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में घटनाएं बढ़ी और इनमें जो आतंकियों पर प्रचंड प्रहार है वो भी तेजी से सामने आया, तो आप रहिएगा, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन है उसको लेकर जानकारी मिल रही है। आतंक के सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशंस जगह जगह चलाए जा रहे हैं। जैसा अभी अजय ने भी बताया कि ये जो 4 संदिग्ध हैं, जो आतंकी हैं, उनके स्केच जारी कर दिए गए हैं और इधर राजौरी से लेकर कुपवाड़ा तक ये सर्च ऑपरेशंस तेज किए गए हैं। 15 अगस्त भी नजदीक है और ऐसे में लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। जगह जगह जो सेना के जवान हैं वो मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, और अगर कोई भी संदिग्ध देखा जाए या फिर इनको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो फिर वो सुरक्षा बलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लोगों को बताया गया है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी कोई भी घटना अपने आसपास होते हुए आप देखते हैं तो तुरंत उसकी जानकारी आप सुरक्षा बलों तक पहुंचाइए, सेना तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, ये सभी जानकारी आपने